तो निसार सैटेलाइट उन तमाम खतरों से वक्त रहते आगाह कर देगा जो पृथ्वी पर बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। वो चाहे ग्लेशियर में बदलाव हो या भूकंप के झटके, बाढ़, बारिश का कहर हो या फिर फसलों पर आने वाली कोई भी मुसीबत। सैटेलाइट से भारत को कैसे मदद मिलेगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद माधव। देखिए, आज का जो लॉन्च है इसरो का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो लार्ज नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया का, नासा और इसरो, दे आर कमिंग टुगेदर। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन में इन्होंने निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार वाला सैटेलाइट जो 2.9 टन का वेट है, इसको GSLV Mark II सैटेलाइट यूज कर लो अर्थ ऑर्बिट में ये दे विल एक्चुअली लॉन्च इट। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट निसार एक वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। लाइक अंडरस्टैंड दैट इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ही 10 साल लगा दिया और इसमें ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन इन्होंने दे हैव स्पेंट ऑन इट। और दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट में एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये रेडार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल इमेजिंग नहीं पर रेडार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इस सैटेलाइट में एक 12 मीटर का एक डायमीटर वाला एक रिफ्लेक्टर भी होगा। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को यूज कर साइंटिस्ट को एक वेरी क्लैरिटी वाला इमेज मिलेगा जिसको हम नेचुरल कैलामिटीज, मूवमेंट ऑफ द अर्थ और बहुत ज्यादा चीज इससे हम वी कुड एक्चुअली रिकॉर्ड। इसमें हम यू कुड एक्चुअली यूज इट फॉर प्रिवेंशन और लाइक इफ समथिंग हैपेंस लाइक अ कैलामिटी, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए ये सैटेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। निसार का लाइफ पीरियड होगा 5 इयर्स, पर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है टू सेव लाइव्स। कैमरा पर्सन डैनियल के साथ प्रमोद माधव। चलिए, अब आपको ये बताते हैं कि मिशन निसार की सफलता से देश और दुनिया को आखिर फायदा क्या होने वाला है, ये समझिए जरा। ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा और 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को आसानी से मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये सैटेलाइट धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देखने में सक्षम है। अब देखिए, इससे और क्या होने वाला है, वो ये कि ये जमीन और बर्फ के बदलाव को देखेगा। यानी ये देखेगा कि धरती की सतह या बर्फ जैसे कि ग्लेशियर्स में कितना और कैसे बदलाव हो रहा है। मिसाल के तौर पर जमीन का धंसना या फिर बर्फ का पिघलना। साथ ही इस मिशन से जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति की मॉनिटरिंग हो सकेगी ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण की स्थिति कैसी है वहां पर। देखिए, इसके अलावा अब समुद्री क्षेत्र पर निगाह रखने में काफी आसानी रहेगी। यानी अब समुद्र की लहरों, उनके बदलावों, समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। यानी इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अब देखिए, इसके अलावा खास बात तो ये भी है कि मिशन का ओपन सोर्स डाटा दुनिया भर के शोधकर्ताओं और सरकारों के लिए भी मुफ्त में मुहैया होगा।